आदरणीय झाला साहब, आदरणीय बामनिया साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी रमेश जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी गण, ब्लॉक अध्यक्ष गण, बहने, मंडल अध्यक्ष गण, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बांसवाड़ा की बात करूंगा। दूर की बात क्या करें, बांसवाड़ा में क्या हाल है। कानून व्यवस्था के हाल इतने बुरे हैं, रोज चोरियां हो रही है, सरेआम हत्याएं हो रही है, लूटपाट, चेन स्नेचिंग, कोई कार्रवाई नहीं। कलिंजरा में सरेआम मेरे घर के आगे सामने एक हत्या हो गई, हत्यारा आज दिन तक पकड़ा नहीं गया। मंदिरों में चोरियां हो रही है, रोजाना आजकल रोज सुनते हैं। प्रतापपुर में तो एक मंदिर में 2 बार चोरी हो गई, काठोल में चोरियां हो रही है मंदिरों में। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। पुलिस का एक काम बचा है, आम आदमी को परेशान करना, चोट वसूली करना, थानों में लोगों से साथ मारपीट करना। हमारे एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को झपट मार दी, जबरदस्ती चालान बनाना, नाकाबंदी के नाम पर लोगों को रोक रोक करके पैसे वसूल करना। कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठी बातें करके, बरगला करके वोट लेना। इसलिए न इनको कानून व्यवस्था की पड़ी है, न स्कूलों की पड़ी है। रोजाना हम सुन रहे हैं कहीं न कहीं कोई बरामदा स्कूल का गिर रहा है, कहीं पे छत टपक रही है, कहीं पे छत के सलिए निकल रहे हैं। कांग्रेस राज ने एमजी हॉस्पिटल बनाया, कलेक्ट्री बनाई, स्कूलें बनाई, आप मरम्मत तो कर दो, वो भी नहीं हो रहा है आपसे। बांसवाड़ा जिले की सारी सड़कें टूट गई है, 3-3 फीट गड्ढे हैं, और पानी पड़े तो नाव लेके जाना पड़े, गाड़ी से जा नहीं सकते, पैदल जा नहीं सकते। ये हाल हो गया है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पे। हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त किया था चिरंजीवी योजना के तहत, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। आज 25 रुपए का इलाज, 25 रुपए की गोली नहीं मिल सकती हॉस्पिटल में मुफ्त में। आरजीएचएस जो सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, आज सरकारी कर्मचारियों को भी मुफ्त इलाज नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर की बात की थी, अपने आप लगने शुरू हो गए, काठोल में शुरू हो गया, अपने आप ही लग जाएंगे, आपके और मेरे घर भी लगेंगे। सबसे पहले तो 8,000 रुपये उस मीटर को लगाने के आपको देने पड़ेंगे, और मीटर फास्ट चलेगा, तेज चलेगा। आज से 2 गुना 3 गुना बिल आएगा। हमारी सरकार में 150 यूनिट तक फ्री बिजली थी, और अब क्या होगा, आपने प्लग चालू रखा तब भी मीटर चलेगा। खाली करके 1-1 लाख रुपए जहां लगे हुए हैं, स्थितियां ये है कि 1-1 लाख रुपए बिल आ रहा है। सरकार लूटने में लगी है, कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। खाद बीज की हालत, खाद बीज मिल नहीं रहा है, फसल बीमा किसानों को मिल नहीं रहा है, लोगों को पानी पीने का शुद्ध मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है। विकास की तो बात दूर है, जो आम सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को वो भी नहीं मिल रही है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके आपसे निवेदन करना चाहूंगा, खासतौर पर पंचायती राज और नगर परिषद के लिए प्रशासक को, जो एडीएम है, प्रशासक है, उनको हम 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि भैया आपने परिसमन किया तो क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है, बताओ। आज दिन तक बताया नहीं, मन मर्जी से जिससे कांग्रेस हारे इस तरह से परिसीमन कर दिया है। हम इस परिसीमन को लेकर के, किसानों की बातों को लेकर के अभी बताएंगे बावनिया साहब। सितंबर में बहुत बड़ा आंदोलन और करने, इससे बड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए न किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है जहां भी अन्याय हो, जहां पे भी समस्या हो, जहां पे भी दुविधा हो, हम उसके निराकरण के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लेकिन इस सरकार को भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। ये गैर जिम्मेदार मंत्री हैं, इसके गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री, गैर जिम्मेदार अधिकारी, लेकिन
बहुत जल्दी राजस्थान में जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस का शासन आएगा, कोई रोक नहीं सकता। हमारे मंत्री भी बनेंगे, बावनिया साहब मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। आने वाला पंचायत राज चुनाव निश्चित तौर पर हमारा जिला प्रमुख बनेगा और ज्यादातर पंचायत समितियों में हमारे प्रधान बनेंगे, हमारे सरपंच बनेंगे। इसके लिए हमको एकजुट होकर के जनता की लड़ाई लड़के जनता के बीच जगह बनाने की जरूरत है। जय हिंद, धन्यवाद।